हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से करेंगे अनसॉल्व्ड पेपर का 5वां क्वेश्चन, जो कि आप देखिए, आप जो है चौथा का आप का कर चुके हैं, खा कर चुके हैं, गा और घा। ठीक है, 4 क्वेश्चन आप कर चुके हैं चौथा के। तो आज हम लोग करेंगे 5वें का, फिर करेंगे खा, फिर करेंगे गा और फिर करेंगे बच्चों घा। ये पांचों कुछ चारों क्वेश्चन आज देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए इससे समझते हैं क्या क्या पूछा गया है और क्या करना है हम लोगों को। जिससे आपको देख के लग रहा है पहले से ही कि क्या करना है बच्चों। डी ब्लॉक यानी संक्रमण तत्व के किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखना है। कितने विशेषता को? 4। ठीक है, जहां यहाँ डी ब्लॉक बोला है, यहाँ क्या बोल सकता है बच्चों आपसे? संक्रमण तत्व भी बोल जाता है। ठीक है, क्या बोल सकता है? संक्रमण तत्व ही बोल सकता है बच्चों। संक्रमण तत्वों के किन्हीं 4 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो आइए, पहला पॉइंट तो आप जानते हैं क्या होता है। इसमें सभी धातुएं क्या होती है बच्चों? ठोस होता है। ठीक है, पहला हो जाएगा। धातुएं ठोस और कठोर होती हैं। दूसरा क्या होगा? इनकी ऑक्सीकरण संख्या 1 से अधिक होती है। ठीक है बच्चों, इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है 1 से अधिक होती है। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? 1 से अधिक अयुग्मित, मतलब जिसमें जोड़ा ना रहे। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनचुंबकीय होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होता है इनमें? 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अनचुंबकीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आइए चौथा देखते हैं, चौथा पॉइंट। देखिए बच्चों, चौथा पॉइंट है इन तत्वों की प्रकृति। इन तत्वों की प्रकृति कैसी होती है? धनावेशित अर्थात पॉजिटिव होती है। ठीक है, निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, 5 देखो 4 पूछा गया है, हमने आपको 6 बताए हैं। ठीक है, 4 पूछे गए, हमने 6 आपको बताए हैं। देखिए 5वां होगा बच्चों, इन तत्वों को प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसे करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों? n-1 d⁻⁴ से 9 होता है। ठीक है, जो रंगीन गुण दर्शाते हैं। ठीक है, अगर जो खाली हो क्या दर्शाएगा बच्चों? रंगीन गुण को दर्शाएगा। ठीक है, फिर आगे समझेंगे। छठा पॉइंट क्या है? जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 ब्रैकेट बंद और d⁻0 या n-1 d⁻10 होता है, वे यौगिक क्या होते हैं बच्चों? रंगहीन होते हैं। वे यौगिक रंगहीन होते हैं, इनमें कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। 5वें क्या है बच्चों? 5वें का ये खा है। इसमें बोला गया फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, लेकिन, ठीक है, कह रहा फिनॉल जो है अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन एथेनॉल एथेनॉल लगभग उदासीन होता है। क्यों? ये बात समझाना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे फिनॉल का अम्लीय गुण क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए ध्रुवीय आप समझते हैं, मतलब यहाँ से एक यहाँ हो, यहाँ चले जाएं किनारे किनारे, तो इसे क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। वही हाल इसमें भी है बच्चों। ध्रुवीय सिंगल बॉन्ड OH समूह, मतलब ध्रुवीय एल्कोहल समूह की उपस्थिति होता है तो क्या होता है? फिनो ऑक्साइड के अनुनाद फिनो ऑक्साइड के अनुनाद स्थायीकरण के कारण। ठीक है, किस कारण? स्थायीकरण के कारण। स्थायीकरण क्या होता है बच्चों? ये होता है इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टेबल, ठीक है, के कारण फिनॉल शीघ्रता से प्रोटॉन मुक्त करता है। ठीक है, मतलब फिनॉल जो है शीघ्रता से प्रोटॉन मुक्त करता है, इसीलिए फिनॉल में क्या होता है? अम्लीय गुण होता है। क्या होता है बच्चों? अम्लीय गुण होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ रिएक्शन करके मैंने रखा है आपके लिए, जिससे कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। देखिए ये अपना क्या है बच्चों? फिनॉल है। बेंजीन बनाएंगे आप, बेंजीन रिंग बनाएंगे। बेंजीन रिंग के ऊपर आप एक OH जोड़ देंगे, एल्कोहल, और साथ में जल से क्रिया कराएंगे। किससे कराएंगे बच्चों? जल से क्रिया कराएंगे।
अब यहीं पास क्या होगा, यहाँ से एक प्रोटॉन बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन बाहर निकलेगा। प्रोटॉन का अर्थ होता है बच्चों H+ चार्ज बाहर निकलेगा, तो इसी में जल में जुड़ जाएगा। जब जल में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए हमारा ये वाला बन जाएगा हमारा फिनो ऑक्साइड आयन, जिसका फार्मूला हम लिख देते क्या होता है, C6H5O-। ये होता है हमारा फिनो ऑक्साइड होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये वाला क्या होगा अपना, तो इसको मैं लिख दिया जाए हाइड्रोनियम आयन होता है। क्या होता है बच्चों? हाइड्रोनियम आयन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होता है बच्चों, अम्लीय होता है। रीजन क्या हुआ कि ये जो फिनॉल है ये क्या करता है, H+ आयन त्याग देता है, बड़ी आसानी से मुक्त कर देता है, इसीलिए क्या होता है, अम्लीय होता है। और जबकि जो एल्कोहल होता है वो त्याग नहीं पाता है, क्या होता है, वो आसानी से H+ आयन को त्याग नहीं पाता है, इसलिए वो कम अम्लीय होता है। आइए आगे देखते हैं। हाँ तो देखिए दूसरा उसमें टॉपिक क्या है बच्चों, बताया गया था एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, क्यों ऐसा बोला गया है। तो आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें C2H5OH क्या आपका एथेनॉल होता है, और इसमें क्या होता है, एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा होता है, जिसको हम लिखते हैं सिंगल बॉन्ड OH लिखते हैं, ठीक है। एल्कोहल समूह होने के कारण ये लगभग क्या होता है बच्चों, उदासीन होता है, ठीक है, उदासीन होता है, ठीक है। इसी कारण क्या होता है, ये उदासीन होता है क्योंकि ये H+ चार्ज को त्याग नहीं पाता है। जब त्याग नहीं पाएगा तो ये माइनस और ये पॉजिटिव, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा बच्चों, तो क्या होगा, ठीक है, ये माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा, जब दोनों मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए पांचवा का गा करेंगे हम लोग क्वेश्चन। कौन सा आ गया बच्चों, पांचवा गा आ गया। इसमें क्या बोला गया है, CH3CH2O, और यहाँ लिखा है CH2CH2CH3 का IUPAC नाम लिखना है। बहुत ही सिंपल नाम बच्चों है, तो आइए इसको हम समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ हमने सीधा लिख दिया है, क्या होता है बच्चों, एथॉक्सी प्रोपेन होता है। अब ये कैसे होता है आइए समझते हैं। जैसे ये लिखा है तो इसका हम संरचना बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, संरचना बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसमें क्या होता है, इसको हम कैसे गिनते हैं, तो आइए ये जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, जिस तरफ क्या होता है, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या कम होता है, क्या होता है बच्चों, कम होता है, कार्बन की संख्या कम होता है। तो हम लोग उधर से गिनना स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ 1 2 है, यहाँ कितना है 1 2 3, किधर कम है, तो आप कहेंगे सर बाईं तरफ, तो इधर क्या है, कम है, तो हम लोग इधर से गिनना स्टार्ट करेंगे, इधर बाद में गिनेंगे, ठीक है। जब इधर से गिनेंगे तो क्या होता है, 1 2, 2 कार्बन क्या होता है बच्चों, एथ, क्या होता है, एथ होता है, 2 कार्बन पर एथ होता है, ठीक है। और यहाँ जो आपका ये है ओ पूरा जो जुड़ा है, इसमें जुड़ने काम कर रहा दोनों को, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सी, ऑक्सी, तो क्या करेंगे, ऑक्सी, ठीक है। तो इन दोनों को साथ लिखेंगे, और उसके बाद जो शेष बचता है उसको हम किस में लिखेंगे, एल्केन श्रेणी में। किस में लिखेंगे बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एल्केन श्रेणी में लिखा जाता है, एल्केन श्रेणी में लिखा जाता है। बताओ 1 2 3 है, तो क्या लिखोगे, प्रोपेन, क्या लिखोगे आप, प्रोपेन लिख दोगे, प्रोपेन। इसीलिए इसका नाम क्या है बच्चों, देखो एथॉक्सी, यहाँ क्या आएगा, एथॉक्सी, फिर यहाँ क्या है आपका, प्रोपेन, एथॉक्सी प्रोपेन आ जाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। आइए पांचवें गा का पहला हो गया, अब देखेंगे पांचवें गा का दूसरा देखेंगे, क्या देखेंगे, दूसरा। आइए देखते हैं। तो देखिए पांचवें गा का दूसरा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है 0.1 m मतलब मोलरता है यूरिया तथा 0.1 NaCl है,
ठीक है, विलयन में किसका पराशरण दाब अधिक होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। बहुत आसान है, कह रहा कि किसका जो है पराशरण दाब अधिक होगा और कारण स्पष्ट करना है। तो आइए समझते हैं। देखिए 0.1 मोलर तक का आपका यूरिया है। सूत्र पता है आपको क्या होता है, CONH2 का होल ट्वाइस आप इसे लिख सकते हैं, अथवा मैंने यहाँ उसे भी लिख दिया है NH2CONH2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपका जो मन करे आप वो फार्मूला लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर देखिए अब यहाँ है 0.1 मोल NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो यौगिक आयनिक रूप में विलय होता है, ठीक है, उसका पराशरण दाब अधिक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो यौगिक आयनिक रूप में टूट जाता है उसका पराशरण दाब क्या होता है बच्चों, बहुत अधिक होता है। तो देखिए यहाँ पास NaCl, इसको तोड़ा जाएगा तो Na प्लस चार्ज और Cl माइनस चार्ज, तो क्या है, आयनिक रूप में आ चुका है। ये क्या है बच्चों, आयनिक रूप में है, आयनिक रूप में है। ठीक है, तो ये क्या है, आयनिक रूप में है। लेकिन यहीं पास क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे तो किसको, यूरिया को, NH2CONH2 यूरिया को आयनिक रूप में तोड़ना जटिल है, यानी कठिन है, यानी टूट ही नहीं पाएगा, बड़े ही मुश्किल टूटेगा। तो क्या हो गया, आयनिक रूप में नहीं आ पाएगा। ठीक है, आयनिक रूप में बच्चों क्या होगा, नहीं आ पाएगा। इसीलिए क्या होता है, NaCl का पराशरण दाब अधिक होता है, किससे, यूरिया के पराशरण दाब से अधिक होता है। बात समझ में आ गई। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बच्चों अपना पांचवें घा नंबर लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है एथनेमीन से समीकरण लिखें, मतलब एथनेमीन का जो समीकरण होता है उसको लिखना है। पहले पांचवें के घा में एक क्वेश्चन ये है, दूसरा और है। ठीक है, तो इसमें एथनेमीन से क्रिया कराना है। तो देखिए क्या होगा, हम लोग लेंगे C2H5NH2, क्या होगा आपका एथनेमीन होता है। क्या होता है, एथनेमीन होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पास एथनेमीन। ठीक है, एथनेमीन होता है। और इसको जो हम लोग HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaNO2 सोडियम नाइट्राइट से क्रिया करवाते हैं, सोडियम नाइट्राइट से क्रिया करवाएंगे बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ बनता है आपका C2H5N2Cl। क्या बनता है, C2H5N2Cl, जिसे आप कह सकते हैं माध्यमिक यौगिक। क्या बोल सकते हैं बच्चों, माध्यमिक यौगिक कह सकते हैं। और पुनः इसको जल से क्रिया करवाते हैं, किससे, पुनः जल से क्रिया करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, C2H5OH, मतलब एथेनॉल प्राप्त होता है। यानी कि आप कह सकते हैं एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस बार 2023 में का, ये तो हम लोग मॉडल पेपर हाल ही कर रहे हैं, 23 में आया है और 22 में भी ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, 23-22 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए समझते क्या है, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है। तो आइए समझते हैं। ठीक है, तो इसमें किससे किससे क्या करवाएंगे बच्चों, ये आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन के साथ में आप सल्फर जोड़ेंगे, सल्फर में आप 2 परमाणु ऑक्सीजन का ऐड करेंगे और एक करेंगे बच्चों क्लोरीन का। तो ये क्या कहलाता है आपका, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहलाता है। और साथ में C2H5NH2, अभी आपको बताया गया था क्या, एथनेमीन। क्या है ये आपका, एथनेमीन से क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, देखिए आपका एक बेंजीन रिंग बनेगा, साथ में आपका सल्फर होगा और सल्फर के साथ साथ आपका 2 ऑक्सीजन परमाणु होगा और इसके बाद आपका नाइट्रोजन जुड़ेगा और C2H5 आपका ये जुड़ेगा और यहाँ से H भी जुड़ जाएगा, H भी जुड़ेगा। तो क्या जुड़ेगा, C2H5NH जुड़ जाएगा
और एक एच यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जो कि ये इस Cl और एक एच यहाँ क्रिया कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा बच्चों, HCl बन जाएगा। तो अब देखिए इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है N और एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड ये नाम होता है। तो बच्चों इस तरीके से अपना ये 5 का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6 करेंगे, छठा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ऐसी पूरी वीडियो देखने के लिए, हर एक क्वेश्चन का हल देखने के लिए आप चैनल पर जरूर विजिट करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें, जिससे आपका भला हो और आपके साथियों का भी भला हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।